एकांत में बैठना व्यक्ति को ध्यान की तरफ नहीं ले जाता, भ्रम की तरफ ले जाता है। भ्रम पाले रहते हो तुम जब तुम ये सोचते हो कि तुम एकांत में बैठोगे और ध्यान लग जाएगा, तुम्हारा ध्यान शुरू हो जाएगा। समस्या ही यही है कि तुम अपने आप को एकांत में रखकर ये समझते हो कि तुम एकांत में हो, एकांत से जुड़ चुके हो। एकांत में रहना तुम्हारा भ्रम होता है, तुम एकांत में थे ही नहीं। ये भ्रम होता है कि तुम अकेले हो, एकांत में हो, और शुरू हो जाएगा तुम्हारा ध्यान। एकांत में रहना ध्यान की तरफ नहीं और अधिक तुम्हें भ्रम की तरफ ले जाता है। ध्यान का अर्थ होता है एकांत में चले जाना। ध्यान का अर्थ होता है खुद को एकांत में पहुंचा देना। एकांत में बैठकर व्यक्ति यही समझ लेता है कि वो ध्यान को सीख लेगा या जो ध्यान सीखा है उसे कर लेगा। ये तो केवल क्रिया हो जाएगी, तुम बार बार यही दोहराते रहोगे, सुबह शाम यही प्रयोग करते रहते हो, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। तुम्हें भ्रम हो जाता है कि तुम ध्यान कर रहे हो, सदा इसी भ्रम में ही जीते हो। लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इतना ध्यान करने के बाद भी मैं ध्यान को उपलब्ध ही नहीं हुआ। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि तुम बदल गए, तुम्हारे भीतर एकांत ही नहीं हुआ, तुम एकांत से जुड़े ही नहीं छू पाए अपने भीतर के एकांत को। क्योंकि बाहरी जो एकांत है जो तुमने बना रखा है वो तो केवल तुमने भ्रम पैदा किया है कि तुम एकांत में हो और तुम्हारा ध्यान शुरू हो जाता है। ये तुम्हारा दूसरा भ्रम है। भीड़ में केवल तुम मेले का मजा ले रहे हो और कुछ भी नहीं, यही तुम्हारा भ्रम होता है। ध्यान ही वो तरीका होता है जिससे व्यक्ति अपने एकांत को छू पाता है, अपने आप को एकांत में ले जा पाता है। मेले में भी अकेला ही महसूस करता है, साक्षी भाव से परे हो जाता है, उठ जाता है अपने ही साक्षी भाव से। जब एकांत में ही होते हो तो कैसा साक्षी भाव? तुम अपने एकांत से दूर तो नहीं जिसका तुम साक्षी भाव कर दो। ध्यान की क्रिया से ही, ध्यान से ही तुम अपने भीतर की गहराई में उतरकर एकांत में जा सकते हो, एकांत को महसूस कर सकते हो। फिर चाहे भीड़ हो या ना हो, बाहर कुछ हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? एकांत का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ ना होना, कुछ हो या ना हो कोई फर्क ना पड़ना ही एकांत होता है। अकेले में बैठना या अकेले कहीं चले जाना ये प्रयोग होता है। कई प्रकार के ऐसे प्रयोग तुम्हें कुछ समय के लिए संभव और सही मालूम पड़ेंगे, लेकिन ये तुम्हारी आदत भी बन सकती है और आदत ही बनती है। आदत ही ऐसे भ्रम पैदा करती है जिससे व्यक्ति को यही लगता है कि वो एकांत में है, ध्यान की क्रियाओं में मस्त है। तुम क्रियाओं में मस्त हो, तुम जो अपने अकेलापन भ्रम पैदा कर रहे उसमें मस्त हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। ध्यान से देखते समझते तो तुम अकेले होकर भी भीड़ में ही होते। कुछ पल, कुछ समय बस तुम्हारा बीत जाता और उसी की ही तुम आदत पालते और हर प्रतिदिन यही करते रहते। ध्यान उपलब्ध जब तक नहीं होता तब तक एकांत संभव ही नहीं। श्वास की गहराई तक नहीं जा पाओगे, श्वास की गहराई को ही नहीं समझोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं। श्वास की गहराई को ही समझते तुम। कोई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? कुछ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? कहां तक भागोगे? कुछ ना होगा तो भी बहुत कुछ रहेगा। लेकिन ध्यान लग गया, खुद को ही एकांत कर दिया, एकांत को ही छू लिया, खुद के एकांत में उतर गए तो
कुछ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। जिस प्रकार से व्यक्ति गहरी नींद में होता है, संसार में क्या चल रहा उसे कुछ पता नहीं होता जब तक वो उठ नहीं जाता। जब तक उसे कोई बता नहीं देता तब तक कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से जब तक तुम ध्यान में उतर नहीं जाते, भीतर ना उतर जाते, तब तक तुम्हारा एकांत में बैठना भी व्यर्थ ही होगा। तुम कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी प्रक्रिया को पालो, लेकिन सदा ही तुम ध्यान से देखोगे, टटोलोगे अपने मन को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ध्यान तो तुम्हें कभी लगा ही नहीं, ध्यान तो तुम्हें उपलब्ध ही नहीं हुआ, ध्यान तो तुमने किया ही नहीं। कुछ हुआ तुम बदल जाते हो तुरंत, वो पल बीता नहीं कि तुम्हारा बदलाव शुरू। तुम्हारा एकांत में रहना, अकेले रहना तुम्हें थोड़ी सी अच्छी आदत ला सकता है, लेकिन वो नहीं जिसे तुम समझो कि तुम एकांत में ही हो। ध्यान ही व्यक्ति को एकांत से जोड़ देता है। अपनी सांसों को देखते तुम महसूस करते तो कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि बदलाव तो बाहर होता, भीतर प्रवेश पे तो तुम्हें कुछ अनोखा पर लगता, कुछ अद्भुत लगता। ध्यान की तरफ जाओ, एकांत की तरफ नहीं। दोनों में ही दौड़ मत लगाओ, ना ध्यान की तरफ ना एकांत की तरफ। अपनी सांसों की गहराई को देखो, महसूस करो अपने आप को। यही तुम्हें